आ गई चिचड़ी। चाची जल्दी से खाना लगाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। ओए चिचड़ी, तू अपनी आंखें क्या स्कूल में छड़ के आई है? दिखाई नहीं दे रहा? खाना ही तो लगा रही हूँ ना, जल्दी क्या पड़ी है तेरे को? मुझे जी बच्चों की तरह बदमाशियां करना छोड़ दो है? और जल्दी जल्दी मैनू खाना दो। मेरे पेट के सारे गोल्डी बबली सुमन सब मैनू लाते मार रहे और घुसा भी। मीरा, पहले अपने हाथ धो ले, ऐसे खाना खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। ले पुत्र। पीछे जल्दी खिलाओ ना। हौले हौले आराम नाल खा, गले में फंस जाएगा। क्या कर रही है तू? पीछे जल्दी जल्दी खिलाए ना, मैनू अपने पुत्र के साथ खेलना है। आयो मेरे रब्बा, और तेरा पुत्र कित्थों आया? मोटी चाय जी, वो जो एसटी जी ने मैनू खेलने दे वास्ते दिया है ना कम पुत्र, वो उससे मैनू खेलना है। अच्छा, पर वीरा, पहले हमें स्कूल का काम करना है, बाद में तू खेल लेना। जी, मैनू सबसे पहले कंप्यूटर से खेलने दो। वैसे भी स्कूल जाके पढ़ती तो हूँ, पढ़ पढ़ के दिमाग बंद हो गया। मैं उस कंप्यूटर की जैसी थोड़ी ना हूँ कि रात दिन दिमाग चलेगा। थोड़ा आराम भी तो जरूरी है ना। ओए चिंचड़ी, मुंह जरा कम खोल। इतना बड़ा मुंह खोल रही है ना, मक्खी घुस जाएगी। चाय जी, इसमें नींद आ रही होगी, रात भर बैठ के लैपटॉप पे खेल रही थी। नींद पूरी नहीं हुई है तेरी। चल, मैं तेरे चल के सुला दूंगा। पूरी हो जाएगी वीर जी, अभी तो मैनू मेरे कंप्यूटर के साथ खेलने दो ना। बाद में भी रहा, पहले हमें स्कूल का काम करना है। चाय जी, पीछे कितना अभी तक खेत से आए नहीं? मंडी गई है पुत्र, अनाज बेचने के वास्ते। आपको मुझे कहना चाहिए था ना, मैं भी बीजी के साथ चला आया था। मैं भी देख लेता फसल की बिक्री कैसे होती है मंडी में। और पुत्र, सारे सौदे करना, बिक्री करना सब सीख लेना तू। सारे काम तेरे को ही तो करने बाद में। अब तो तू खाना खा पेट भर के और छेती छेती वड्डा हो जा। चाय जी, मंडी में बीची की फसल बिक तो गई होगी ना? बीज में बस अच्छे दाम मिल जाए। हाँ पुत्र, सब चंगा होगा। क्यों है जी? धर्मेश जी का फोन भी बंद आ रहा है और दुकान भी बंद रखी है। पता नहीं दुकान खोलेंगे भी या नहीं। नहीं जी, आज क्या, अब नहीं खोलेगा। वो तो गया कनाडा काम करने। कनाडा? तो हो गया, तो आने से पहले कम से कम पता तो कर लिया करो। अब चलो, पुराने दलालों से बात करते हैं। अपने मंजीत प्रा जी है ना, याद है 2 साल पहले सबसे ज्यादा फसल इन्होंने उठाई थी हमारी। मंजीत प्रा जी, कल सुना ना? ओ मंजीत प्रा जी, इस बार तो बड़ी बढ़िया फसल हुई है जी। हाँ ना? और ये देखिए, और दाना दाना चमक रहा है। मैनू आप लोगों से एक दाना नहीं खरीदना है। क्यों जी? पिछली बार उस निहाल सिंह ने फसल बेचने से मना किया था मैनू, तो इस साल मैनू कोई फसल नहीं लेनी है आपके पिंड से। राजी, लेकिन वो निहाल सिंह तो अब हमारे पिंड में भी नहीं रहता, तो आप उसका गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हो? राजी, आप एक बार देख तो लीजिए, बहुत चंगी फसल उगी है इस बार, बहुत अच्छी। अब तो मेरी छोड़ो, पूरी मंडी में कोई हाथ लगा दे प्रीतमपुरा की फसल को तो नाम बदल लूं अपना। अब बुलाओ अपनी निहाल सिंह को, अब बिकवाओ फसल। ये क्या बोल गए? उसके कहने से क्या होता है, और लोग भी तो हैं मंडी में, हम उनसे बात करेंगे। आओ जी, आओ। भाई साहब सत श्री अकाल। इस बार हमारी बहुत अच्छी फसल हुई, आप चल के देख लो जरा। बहुत कम दाम में दे रहे हैं। माफ कर दीजिए। नहीं जी, चलिए आप एक बार देख तो लीजिए। ताऊ जी, ताऊ जी सत श्री अकाल। ताऊ जी एक बार चल के हमारी फसल भी देख लीजिए ना, इस साल बहुत चंगी फसल हुई है। आप तो हमें इतने सालों से जानते हैं, आप
एक बार चलकर देख लीजिए, सौदा पक्का कर ही दीजिए आज। हाँ जी। नहीं करना सौदा वौदा, सबक देना है तुम सब प्रीतमपुरा वालों को। बहुत अक्कड़ दिखा रहा था ना निहाल सिंह पिछले साल। हम में से आज से अभी से कोई भी तुम लोगों की फसल नहीं खरीदेगा। सोच लो ताऊ जी, इतने कम दाम में इतनी अच्छी फसल नहीं मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगी। भले ही ना मिले, पर गिरे से गिरे भाव में भी हम में से कोई ये फसल नहीं खरीदेगा। चलो जी, अपना माल तुलवा लो। की तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। तो ऐसे कैसे मना कर सकते हैं हमें? क्या हो गया जी? अगर फसल नहीं बिकी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। घर कैसे चलाएंगे, बच्चे कैसे पालेंगे? हीरा, अगर तेरे पास 3 फूल हैं, उसमें से 1 फूल मैंने ले लिया, तो तेरे पास कितने बचे? हीरा, वीरा। हाँ वीर जी, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। वीरा, तेरी आंखों के साथ साथ तेरे कान भी बंद हो गए हैं। मुझे खाना खाते वक्त भी तू बाशियां ले रही थी ना। रात भर लैपटॉप को बदलने की जरूरत थी? खेल क्यों रही थी लैपटॉप पे? वीर जी, मैं खेल नहीं रही थी, मैं उस कंप्यूटर में कुछ कुछ सीख रही थी। अच्छा चलो, आपको सिखाती हूँ। पहले एक किताब नीचे रखो। अच्छा, तू मैंने सिखाएगी? वीरा, मैं तुझसे बड़ा हूँ और तेरे से मुश्किल पढ़ाई मेरी है, तू सिखाएगी मैंने। ओफो वीर जी, मैं स्कूल की पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ। मैनू आपको कंप्यूटर पे कुछ सिखाना है, सिखाती हूँ। वीरा, तेनू उस पर कुछ भी आता है कि? हाँ वीर जी, आता है। देखो, आजा पुत्र आजा, जल्दी शुरू हो जा। देखो वीर जी, मैं वीर जी लिखना सीख गई। देखो, वीरा, तूने ये सब कैसे सीख लिया? वीर जी, वो एसटीडी और मैं सब लोग एक कंप्यूटर के साथ खेलते थे ना, तो एसटीडी मैंने सिखा रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा देखा और सीख लिया। और हाँ, पिछले 10 दिनों से जब मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी ना, मैंने इस पे थोड़ा थोड़ा जोड़ना घटाना भी आ गया। वीर जी, एक और चीज देखो, ये देखो, ये मैंने अपना और आपका घर बनाया, और ये आप हो और ये मैं हूँ। अरे वीरा, तू तो सच में समझदार है। सच में मेरी वीरा इस लैपटॉप में कितना कुछ सीख गई है। मेरी वीरा कितनी होशियार है। आज तो सारे पिंड वाले बर्बाद हो गए और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी सबकी। ठंड रख बख्तावर, संभाल अपने आप को। और कैसे संभालूं सरपंच जी? वो 2 टके के दलाल किस तरह से हावी हो रहे थे हम पे, देखा है आपने। एक भी किसान की फसल का सौदा नहीं हुआ है आज। अब हम पिंड वाले की करेंगे? फसल कट के तैयार है और बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं। अगर हमारी फसल जल्द से जल्द ना बिकी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और ये सब हुआ है उस निहाल सिंह की वजह से। और जाते जाते इस पिंड में बर्बादी फैला के गया है वो। हमें अपनी फसल को बेचने का जिम्मा उसे देना ही नहीं था।
दिमाग फिर गया था हमारा, तो इस बात पर हम सब लोग मान गए। अब सब लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि पिछले साल निहाल सिंह जी ने हमारी सारी फसल बिकवा दी थी। कितने फायदे में थे हम। पर बदले में इस साल का और आगे के कई सालों का एक साथ नुकसान करके गया है वो। मैं तो पहले ही कह रही थी जी, वो निहाल सिंह ना भरोसे के लायक नहीं था, एकदम बेकार आदमी। ऐसी बात नहीं है। आप सब लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि अगर उन्हें पैसों की इतनी लालच होती तो कृषि विद्यालय के वास्ते इतने सारे पैसे देते नहीं वो। रतन परजाई जी, अब वो निहाल सिंह की बहुत तरफदारी करते हो ना, तो ठीक है, अब उसके किए हुए नुकसान की भरपाई आप करेंगे। हम सबकी फसलों को अच्छे दामों में आप खरीदेंगी। और वैसे भी निहाल सिंह तो आपका बड़ा करीब का था ना। बख्तावर, बस बस, अब एक और शब्द नहीं। बलवंत भाई साहब, हम सब इस पिंड में हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहे। यही तो हमारे पिंड की खास बात है। हमें घमंड है इस बात पे। इस पिंड पर जब भी कोई परेशानी आई, हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया और उस परेशानी का सामना किया है। लड़ाई लड़े हैं और जीते भी। अब सबको फैसला करना है कि इस परेशानी की घड़ी में कायर बनकर किसी को दोष देते बैठना है या इस परेशानी का हल ढूंढना है, इस लड़ाई ਨੂੰ लड़ना है। बख्तावर है, रतन परजाई बिल्कुल ठीक गल कर रही है। याद नहीं गए साल निहाल सिंह ने कितना बड़ा फायदा कराया सी साडा, और तब तो आप सबने बड़ी खुशी खुशी अपनी फसलें उसके लाए हुए दलाल को बेच दी थी। जे तेनू उहदे नाल इन्नी तकलीफ है ना, तो तूने अपनी फसल क्यों बेची थी उसके दलाल को? बेच देता इस मंडी के दलालों को जो आज तेरी गल सुनने को तैयार भी नहीं है। देखो जी, ये समस्या हम सबकी है और हम सबको ही मिलकर इसका हल निकालना है। ऐसे गर्मा गर्मी करके एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के नहीं। तो क्या करे सरपंच जी, तो सामने को रास्ता भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी फसल शहर में बेचे की? ओ ना जी, वहां के दलाल तो बहुत घाघ होते हैं, निचोड़ के रख देंगे हम सबको। एक कम हो सकता है जी। पास के जिले की मंडी बहुत बड़ी है, मैं जाके ना वहां गल करता हूं। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, वो अपने किसानों की फसल छड़ के हमारा माल क्यों उठाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करने में की हर्ज है। क्यों जी, की कहते हो? जी यार अब्बा, मदद कर। चाचा जी, आपको पता है, मेरा कंप्यूटर है, इसे मैंने शहर वाली दीदी ने दिया है। इससे हम सब कुछ कर सकते हैं और इसे मैं गुंजन दीदी के घर उन्हें दिखाने ले जा रही हूँ। ठीक है पुत्र, जा दिखा। चुप कर ओए, कब चुकाया तूने उधार के पूरे पैसे? पूरे 3000 रुपए बाकी हैं। चलो निकाल अभी के अभी। कौन से पैसे? सब चुका दिया है मैंने अपने हिसाब से। चुका दिया होता तो झूठ बोलता कि मैं? वो मैनू हिसाब किताब करना नहीं आता तो तू इसका फायदा उठा रहा है। ओए बदमाश चोर, फायदा तो तू उठा रहा है मेरे हिसाब में कमजोर होने का। ओए चाचा जी, ये हुआ, हिसाब किताब में गड़बड़ हो गई है कि? ओए वीरा, तू जा। चाचा जी, मैंने हिसाब किताब करने आता है,
ए देखो मेरा कंप्यूटर। मेरा पुत्र अभी आपका हिसाब कर देगा। बड़ी अनोखी चीज है चाचा जी, इसमें सभी तरह के हिसाब किताब फटाफट हो जाता है चाचा जी। अभी आप लोगों का भी हिसाब किताब फटाफट पता चल जाएगा। ओए, तू पक्की बात कर रही है ना? पक्की बात चाचा जी, मैंने भी अपने गणित के सवाल कल इसी में से हल किए थे। इसे सब कुछ मालूम है। अब आप बताओ, आपने उन्हें कितने पैसे दिए थे? 6,500, जिसमें से 3,000 बाकी हैं। तब चुका दिया है मैंने। एक मिनट चाचा जी, एक मिनट, आप लोग लड़िए मत। मेरा कंप्यूटर सब बता देगा आप लोगों को। कमाल कर देता तूने पुत्र, कह दी अजीब अजीब चीजें दिखा के सारा गुस्सा ही तूने भगा दिया। फिकर नहीं यार, तो एक काम कर, शाम को घर आ जा, किसी को बुला के हिसाब किताब सामने ही करा लेंगे, ठीक है ना? हाँ आ जाऊंगा, और कुछ ऊपर नीचे हुआ वो भी संभाल लेंगे। और वीरा पुत्र अपना ध्यान रखी। मेरा प्यारा कंप्यूटर। बलदेव सिंह नाम है मेरा, पिंड प्रीतमपुरा का सरपंच, सबसे बड़ा आदमी। वीर जी एक ही कर रहे हो तुसी? बड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। वैसे एक बात बताओ वीर जी, आज आपने स्कूल की छुट्टी क्यों की? मैं आपकी क्लास में आई थी और फिर मैंने पता चला वीर जी, बीजी और पापा जी को पता चल गया तो? ओए, मुंह बंद रख अपना, और तू किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, वरना मैं तेनू छड़ दूंगा नहीं। और वैसे भी अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? वीरा छोड़ उसे। वीरा मैंने कहा ना छोड़। चल अभी सोने का वक्त हो गया। आज मैं तेनू तब तक लोरी सुनाऊंगा जब तक तू गहरी नींद में सो नहीं जाती, वरना तू वापस से लैपटॉप पे आके खेलेगी। चल
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।